हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। एचएससी का रिजल्ट आ चुका है। आपके हिसाब से अच्छा आया है या आपके हिसाब से बुरा है, जो भी आया है, अभी कुछ दिन तक खुशी मनाएंगे आप लोग। 4 दिन 5 दिन अम्मी अब्बा खुश होंगे, पड़ोसी खुश होंगे, रिश्तेदार खुश होंगे, टीचर्स खुश होंगे। लेकिन अभी आगे क्या? ऐसे ही इतना स्ट्रेस था कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। अभी आगे क्या करना है उसका स्ट्रेस आ गया। आपने सबसे अच्छी चीज ये की कि कॉमर्स लिए, कॉमर्स ले लिया, अपना आधा काम हो गया। अभी आगे क्या करना है, ये वीडियो उसके लिए है। अगर आप एसएससी जस्ट पास हुए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, प्लीज ये वीडियो को ना देखिए। ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं। उगता सूरज होता है ना, उसको सब सलाम करते हैं। यानी अभी आपका जब रिजल्ट आया है तो कुछ टाइम तक बहुत आपकी तारीफ होगी, बहुत खुश होंगे। लेकिन ये बात नहीं भूलना कि अगली क्लास जो आप जाओगे, चाहे कोई भी कोर्स करो, वो कोर्स में सारे लोग आपके, जिसको आपसे कम आया हो, जिसको आपसे ज्यादा आया हो, वो सारे लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आगे की क्लास का रिजल्ट का लेना देना कुछ भी नहीं है आपके एचएससी के रिजल्ट से। आप आगे कितनी मेहनत करोगे, ये रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 150 से ज्यादा है, 150 से ज्यादा फील्ड है कॉमर्स में। आप साइंस लेते हो, साइंस के अंदर मन में रहता है डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मेसी और साइंटिस्ट। ये सब चीजें मतलब लिमिटेड चीजें रहती है। बड़ी चीजें ऑफकोर्स बड़ी चीजें, लेकिन लिमिटेड रहती है। कॉमर्स के अंदर अनलिमिटेड 150 तो मैंने अपने अंदाज से बोला हूं, 150 से बहुत ज्यादा है। आप किसी भी चीज में देख लो, कॉमर्स का बच्चा मिलेगा आपको वहां पे। आगे क्या करना है ये उसके ऊपर वीडियो है। ऑफ कोर्स ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। बहुत क्या उम्र ही क्या होती है आपके, आप जाहिर सी बात है अगर आप कंफ्यूज है अभी भी कि आपको क्या करना है, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज है, कितने लोगों की उम्र पूरी निकल जाती, पता नहीं चलता कि हम किस फील्ड में क्यों आ गए, क्या हो गया, क्या वो करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। अभी आपके पास टाइम है। अभी रिजल्ट आ चुका, अभी आपके पास टाइम है। एडमिशन जब तक स्टार्ट नहीं होते, आप सोचिए। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्या क्या कोर्स अवेलेबल है और क्या क्या ऑप्शन से आप किस चीज में जा सकते हो, कितना साल लगेगा कौन से कोर्स के लिए। ठीक है? कॉमर्स में अगर देखा जाए ना, मेनली आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक प्रोफेशनल डिग्री का होता है, प्रोफेशनल, जिसमें आपको एक डिग्री मिलेगी, प्रोफेशनल कोर्स जिसको बोलते हैं। उसमें बताऊंगा क्या होता, कौन से कोर्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, कितने साल का होता है। दूसरा होता है ग्रेजुएशन कोर्स। ठीक है? ग्रेजुएशन मतलब क्या? 13वीं 14वीं 15वीं 13 14 15 जिसके आगे बी लग गया, बैचलर्स डिग्री, वो क्या होती है? ग्रेजुएशन डिग्री। यानी आप वो बन जाओगे तो 3 साल के बाद में आप क्या कहे कहे जाओगे? आप कहे जाओगे कि भाई ये ग्रेजुएट हो चुका है। ठीक है? और तीसरा होता है सर्टिफिकेशन कोर्स, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है? सबसे पहले ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ये वीडियो जो भी देख रहा है वो हर कोई अभी ग्रेजुएशन कोर्स करने ही वाला है। ग्रेजुएशन कोर्स जो होता है वो क्या होता है, मैंने बताया बी लगता है, बैचलर्स डिग्री होती है। ये 3 साल के लिए होती है। एफ वाई, एस वाई, टी वाई। समझिए आप बी कॉम कर रहे हैं तो एफ वाई बी कॉम, एस वाई बी कॉम, टी वाई बी कॉम। बैफ कर रहे हैं, एफ वाई बैफ, एस वाई बैफ, टी वाई बैफ। ठीक है? बीबीए कर रहे हैं, एफ वाई बीबीए, एस वाई बीबीए, टी वाई बीबीए। इस तरह होता है, 3 साल का कोर्स होता है। अभी आपके पास जब आप ग्रेजुएशन कोर्स सोचे तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अपन मुंबई में रहते तो वो हिसाब से बात करेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी है। ठीक है? मुंबई यूनिवर्सिटी क्या है? आप पढ़ोगे कॉलेज के अंदर, आप पढ़ोगे कॉलेज, समझ लीजिए आप वालिया कॉलेज, भवंस कॉलेज, रितुम्बरा कॉलेज से पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको डिग्री कौन देगा? मुंबई यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये सारे जो कॉलेजेस है, ये सारे कॉलेज का पप्पा है मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी बोलेगा भाई ये सिलेबस है, मुंबई यूनिवर्सिटी बोलेगा भाई अब एग्जाम लेने का, मुंबई यूनिवर्सिटी बोलेगा पैटर्न ये होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी बोलेगा डिग्री अब दी जाएगी, मुंबई यूनिवर्सिटी बोलेगा कॉन्वोकेशन अभी होएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी की साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन एडमिशन कॉलेज में होगा, ऑफ कोर्स पढ़ाई आपकी कॉलेज में होगी। ठीक है? ऑटोनोमस क्या होता है? ठीक है? ऑटोनोमस क्या होता है? वो कॉलेज
जो ऑटोनॉमस होगी ना वो मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ में नहीं चल रही है, वो कॉलेज की अपनी खुद की यूनिवर्सिटी समझो, वो कॉलेज के हिसाब से पैटर्न बनेगा, वो कॉलेज के हिसाब से एग्जाम होगा, डिग्री भी वही कॉलेज देगा, उसका उसको बोलते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है। अभी जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में करोगे एडमिशन, तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर वहां से प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज कॉलेज में जाना पड़ेगा कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के जरिए आपकी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। मुंबई यूनिवर्सिटी के क्या क्या चीजें हैं, बीकॉम है। बीकॉम क्या होता है, मैनेजमेंट स्टडीज बोलो, टैक्सेशन बोलो, अकाउंट्स बोलो, ठीक है, ईवीएस वगैरह, मैथ्स, ये सब चीजों का मिक्सचर आप बोलोगे ना, लो लेवल पे मिक्सचर, वो बीकॉम में होता है। बैफ क्या होता है, अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी लगती है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, वो भी एफ वाई बैफ, एस वाई बैफ, टी वाई बैफ, आप ग्रेजुएशन कहलाओगे, लेकिन आप कहलाओगे ग्रेजुएटेड बाय बैफ, बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग आपको अच्छी लगती है तो आप बैफ में जा सकते हैं। बीकॉम में भी अकाउंट्स होगा लेकिन थोड़ा कम लेवल का होगा। बीएमएस क्या होता है, मैनेजमेंट स्टडीज। बीबीआई क्या होता है, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मतलब बैंकिंग की लाइन में आपको जाना, आपको लग रहा है आप आगे आगे बैंक में जॉब करने वाले हो, पीओ का एग्जाम वगैरह देने वाले हो, तो आप बीबीआई में जाइए। आपको लगता है आप एलआईसी के एजेंट बनने वाले हो, तो आप बीबीआई में जाइए। इंश्योरेंस की लाइन में आपको जाना है, आप बीबीआई में जाइए। सेम वैसे ही होगा, 3 साल का कोर्स है ये जो सारा मैंने बताया ना, ये सारा का सारा 3 साल का कोर्स है। एफ वाई, एस वाई, टी वाई, सारे कोर्सेस में 6 एग्जाम होंगे, साल में 2 एग्जाम, 6 सेमेस्टर्स होंगे। लास्ट के जो होंगे टी वाई के सेमेस्टर, वो दोनों बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। एक एक और चीज है, ये बहुत कम लोग को पता है, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज ट्रैवल टूरिज्म, टूरिज्म की स्पेशलिटी में आप जाके ये बीएमएस कर सकते हो। टूरिज्म ये बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं इसके अंदर, बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है। फिर ऑटोनॉमस में है, बीबीए का एग्जांपल है। बीबीए काफी जगह पे मुंबई यूनिवर्सिटी भी कराती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सिर्फ ऑटोनॉमस में होता है या ये सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी में होता है, ये दोनों के ऑप्शन है आपके पास, ज्यादातर ऑटोनॉमस मिलेंगे आपको। होटल मैनेजमेंट हो गया, मास मीडिया। देखो अभी मैं वो बता दूं आपको कि कॉलेज कौन सी जानी चाहिए। अभी नजदीक में देखा जाए, आप देखिए कि आप सिर्फ बीकॉम करने वाले हैं क्या, सिर्फ बीकॉम यानी प्लेन बीकॉम, यानी आप 3 साल एक तरह से आप सिर्फ मजे करने वाले, सुबह कॉलेज होगी, क्लासेस कोई जाता नहीं है, मजे करने वाले आप 3 साल, मेरे हिसाब से ये खराब डिसीजन है। क्योंकि आज बीकॉम, बीएमएस, ये सब जो एक डिग्री होती है ना, 3 साल तक क्या किया, एक ही डिग्री मिली है, ये डिग्री की बहुत ज्यादा अहमियत थी एक जमाने में जब मम्मी पापा थे बीकॉम बीएमएस में। अभी उसकी वैल्यू इतनी नहीं रही। आपको पता है एसएससी के बाद में 65% लोग कॉमर्स लेते हैं, उसमें से ये इतने सारे लोग कॉमर्स लिए, उसमें से हर साल बीकॉम पढ़ के 60,000 बच्चे निकलते सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी से। पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी से 60,000 बच्चे निकलते हैं। तो सोचिए, आपको ऐसा लगता है कि मुंबई के अंदर हर साल सिर्फ बीकॉम के बच्चों के लिए 60,000 जॉब्स होती होगी? इसीलिए तो सुनाई में आता है हर जगह से कि जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि आपने कोर्स ही ऐसा किया, आप इतने सारे जो कोर्स कर रहे थे वही कोर्स आपने किए हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बीकॉम हो गया आपका आपको इजीली जॉब मिल जाएगा, भाई अच्छी अच्छी जॉब? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बीकॉम बहुत ही छोटा कोर्स हो गया आज, और एक ही डिग्री है, एक ही डिग्री है वो बीकॉम। 3 साल, कुछ ज्यादा पढ़ाई है नहीं उसमें, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ हर चीज का लो लेवल है और मिक्सचर है सब चीज का। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ बीकॉम करूंगा, सिर्फ बीएमएस, सिर्फ बैफ ही करने वाला हूं, तो आप एक चीज करिए, कॉलेज बहुत अच्छी जाइए, आपके नजदीक एरिया में या थोड़ा दूर भी सबसे बेस्ट कॉलेज जो होगी ना, आप उसमें ट्राई करिए जाने की। लेकिन अगर आपका एम सिर्फ बीकॉम नहीं है, जैसे आगे हम देखेंगे सीए, सीएस, सीएमए होता है,
सीए कोर्स करना है आपको, सीएस कोर्स करना है, सीएमए कोर्स करना है, उसके साथ साथ आप बीकॉम करिए, तो आप नज़दीक से नज़दीक कॉलेज में जाइए। आप ऐसी कॉलेज चूज करिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो साथ में सीए सीएस सीएमए बड़ा कोर्स करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स। ऑफकोर्स 2 कोर्स कर सकते हैं आप साथ में, लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसी कॉलेज चूज करना है जहाँ पे अटेंडेंस का प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे ये कोर्सेज सीए सीएस सीएमए को बढ़ावा दिया जाता हो, यहाँ पे आप कॉलेज में बस एग्जाम दिए, पास हुए, अटेंडेंस ज़्यादा नहीं गया तो भी चल जाए, और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सीए कोर्स आपका मेन फोकस होना चाहिए। बीकॉम बीएमएस ये सब चीज़ तो आप क्यों करोगे सीए के साथ में, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल जाएगी। सीए के पहले साल के अंदर ही पूरी बीकॉम की पढ़ाई हो जाती है, तो आपको इसकी क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ एग्जाम से थोड़े दिन पहले पढ़ना, आप इजीली क्लियर करते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ बीकॉम सिर्फ बीएमएस बैफ कर रहे हो ना, तो प्लीज आप बेस्ट कॉलेज चूज करें, क्योंकि आपकी लाइफ बनाने वाली है वो कॉलेज। आप ऐसी कॉलेज चूज करें जहाँ पे अटेंडेंस थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, जहाँ पे आप इंटरेस्ट लेके जाए, जहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो, जहाँ पे गेम्स हो, जहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज हो, बहुत अच्छे फंक्शंस, अच्छे लेवल में फंक्शंस होते हैं आजकल कॉलेज में, वैसी कॉलेज चूज करिए आप। अगर आपका फोकस सिर्फ बीकॉम बीएमएस है सिर्फ, यानी आप 3 साल तक सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हो और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हो, ये जो सारे कोर्स बताए ये सब बैचलर्स डिग्री के कोर्स है, यानी आप ग्रेजुएट कहलाओगे एक बार आप क्लियर हो गए तो। इसमें सिर्फ एक ये कोर्स है एडवोकेट का, एलएलबी। ठीक है, एलएलबी एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर ग्रेजुएशन 5 साल में मिलता है। इसके अंदर एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद में वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, कौन सी कॉलेज में लेना है आपको एडमिशन। जैसे हमारे नज़दीक में लॉर्ड्स कॉलेज है, बहुत अच्छी है, लॉ के लिए बहुत अच्छी कॉलेज है, मैंने देखा हुआ है, बहुत अच्छी कॉलेज है वो। फिर सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, बीबीए में भी, बीएचए में भी, बीएमए में भी 2-2 सेमेस्टर होते हैं। लेकिन वो कॉलेज अपनी अपने हिसाब से पेपर पैटर्न करता है, अपने हिसाब से डेट्स होती है उसकी, अपने हिसाब से कैसा पैटर्न रखना है, कब एग्जाम लेना है, कब डिग्री देना है, वो सब कॉलेज के हाथ में होता है। यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ गया होगा। आपका 3 साल, आपकी लाइफ के आगे 3 साल आप कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जैसी कॉलेज चूज करने वाले, ये नहीं भूलना कि जैसी संगत मिलेगी वैसी आपकी लाइफ बनेगी। तो आपको देखना है कि आप किस तरह के क्राउड में बैठोगे, आप किस तरह के क्राउड में जाना चाहते हो कॉलेज में। ठीक है, जूनियर कॉलेज जो थी वो तो आप छोटे, बहुत नादान थे, बहुत छोटे थे। अभी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग काम पे जाते, जो लोग जॉब करते, जो बिजनेस वर्ल्ड में आप पैर रखने वाले हो एक तरह से। आपको डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर मिलेंगे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, वो बहुत बेहतरीन होते हैं जो प्रोफेसर होते हैं। आपको उनको आइडल बना के आगे बढ़ना है अभी। ये सब बात हो गई ग्रेजुएशन कोर्स की। अभी बात करते हैं, ज्यादा आगे बढ़ गया था, आप नहीं बढ़ जाना इतना आगे। प्रोफेशनल कोर्सेज की, प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होता है भाई, प्रोफेशनल कोर्सेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया बीकॉम जो होता है ना, उसके लिए आप जॉब ढूंढने जाओगे। ये जो प्रोफेशनल कोर्स होता है ना माय फ्रेंड, जॉब विल फाइंड यू। एक टाइम आएगा जब आपके पास डिग्री आ जाएगी ना, जॉब आपको ढूंढने का कि भाई मुझे सीए की जरूरत है, मुझे सीएस की जरूरत है, मुझे सीएमए चाहिए, ठीक है, मुझे सीपीए चाहिए, मुझे एफआरएम चाहिए। ये सारे जो कोर्सेज है प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। ये कौन चलाता है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं चलाती है। ठीक है, इसका इंडिपेंडेंट कॉलेज नहीं होता है, ये सबकी इंस्टीट्यूट होती है, इंस्टीट्यूट। जैसे कि इसकी इंस्टीट्यूट का नाम है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका होता है आईएसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये सारे जो सीए बनते हैं ना, ये सारे सीए लोगों को डिग्री कौन देगा, इंस्टीट्यूट देगी। ठीक है, इसकी भी इंस्टीट्यूट होती है, इसकी भी इंस्टीट्यूट होती है, वो इंस्टीट्यूट आपको डिग्री देगी। वो इंस्टीट्यूट में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। ये कैसा होता है, ये सब में ना कैसा होता है, 3 लेवल होते हैं। ठीक है, एक होता है जिसका नाम पहला फाउंडेशन होता है, जिसका अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, दिसंबर में एग्जाम होगा, या तो अभी अगली बार मई में एग्जाम होगा। आप उसका फॉर्म भरिए, फिर वो एग्जाम देना है आपको, उसकी क्लासेस जानी पड़ेगी आपको। फिर
अगला लेवल होगा जिसको इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं। उसके बाद में 2.5-3 साल के बाद में फाइनल लेवल होगा। इसकी एक खास बात है, जो प्रोफेशनल कोर्स होता है ना, इसकी खास बात ये होती है, आप जब बीकॉम करके निकलोगे ना तो आपके नाम पे लिखा रहेगा बीकॉम फ्रेशर। आप फ्रेशर कहला रहे हो, यानी आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है काम का, आप सिर्फ पढ़ के आए हो कॉलेज में। लेकिन सीए जब बनते हैं ना तो यहाँ पे कंपलसरीली आपको 3 साल की आर्टिकलशिप इंटर्नशिप करना पड़ता है। यानी कंपलसरी सीए सीएस के अंडर में आपको 3 साल काम करना पड़ता है। तो आप सोचिए, जब आप वही बीकॉम निकलेगा जॉब के लिए, वही सीए सीएस निकलेंगे, तो इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, नजदीक ही जाएंगे दोनों जॉब के लिए, वही वही टाइम पीरियड में जाएंगे वो लोग भी। लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो जॉब आपको ढूंढेगी, आप जॉब को नहीं ढूंढोगे, दैट इज फॉर श्योर। और अभी बात कर रहे हैं सबसे बेस्ट चीज क्या है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कोर्स अगर कोई है कॉमर्स के लिए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए कोर्स, सीएस कोर्स, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, ये कोर्स सबसे बेस्ट है। और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आप पूछेंगे तो दैट इज सीए प्लस बीकॉम। यानी आप सीए भी करिए और बीकॉम भी करिए। बीकॉम अगर आपने सीए कर लिया ना तो बीकॉम यूं निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब बीकॉम निकल गया, कब एग्जाम हो, कब पास हो गए। आप बीकॉम क्यों करोगे सर? आप बीकॉम करोगे डिग्री के लिए, आप सीए करोगे क्योंकि आपको एज अ सीए काम करना है। अगर आप सिर्फ बीकॉम कर रहे हो तो मैंने बताया आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है। सीए प्लस बीकॉम कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अच्छी कॉलेज में जाए, क्योंकि आपका मेन फोकस बीकॉम नहीं होगा, आपका मेन फोकस ये होगा, ये बाप कोर्स, ये तो बच्चा कोर्स है। उसके आगे ये इसकी 1 साल के अंदर ही इसकी सारी पढ़ाई खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाएगा, उसकी कुछ भी नहीं है। आप यहाँ यहाँ पे अगर आप अच्छा पढ़ लोगे तो यहाँ पे पक्का पक्का आप टॉप कर दोगे कॉलेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करी जाएगी। और यहाँ पे छोटा बच्चा कोर्स है बीकॉम, सीए के आगे तो बहुत छोटा है। ये अभी आपके हाथ में कि अगले 4-5 साल जो होने वाले, आप ऐसा करिए कि आप बीकॉम कर लीजिए, 3 साल आराम रहेगा, मजा रहेगा, फुल मजे वाली लाइफ। लेकिन उसके बाद में क्या? उसके बाद में लाइफ माइट बी दैट नॉट बी दैट इजी। बट इफ यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ट्रस्ट मी, लाइफ विल बी एज स्मूथ एज यू वांट। जैसा आपको जीना है ना लाइफ, वैसी लाइफ होगी। एक बार आप ये कोर्स में आके देखिए, बेस्ट कोर्स है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई सीए करना है तो सीए, सीए टफ है। अरे सीए है ना टफ, टफ है तभी तो उसकी डिमांड है। सीए एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड ना कभी कम हुई है ना कभी इक्वल रही है, हमेशा बढ़ती ही रही है। हर 1 साल बजट आता है, हर साल। आपको पता है हर साल हर हफ्ते इंडिया के अंदर 4,000 से 5,000 कंपनियां रजिस्टर होती है और हर कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। आपको पता है इंडिया में कितने सीए? 2 लाख के करीब, 130 करोड़ आबादी में सिर्फ 2 लाख सीए। और बीकॉम तो हर साल 60,000 निकलते हैं। डिमांड बहुत है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। लेकिन वही बात है, आप हिम्मत करना चाहिए कि आप कर लोगे। अरे लोग करते करते हैं ना, करते। रिक्शा वाले की बेटी प्रेमा जयकुमार, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी ना यार, फर्स्ट आई थी पूरे इंडिया में वो। उसका घर आपके घर से भी छोटा होगा, उसने मेहनत करी, मेहनत के ऊपर है। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि भाई ये करोगे तो ज्यादा पैसा। आप क्यों कोर्स कोर्स चूज करने का मकसद ही ये होता है कि आप मोटा पैसा कमाओगे। मोटा पैसा कमाने के लिए भाई साहब मोटा कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे सीए सीए कर रहे हैं, अरे भाई बहुत कोर्स है भाई, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट कोर्स है, ठीक है। देन अगला अगर अपन देखें, सर्टिफिकेशन कोर्स। सर्टिफिकेशन कोर्स क्या होता है? इसके अंदर आपको ना दोस्त डिग्री नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मतलब कैसे? ये सब मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं चलाती, ये सब कोई कॉलेज नहीं चलाती है, कोई क्या कहते हैं इसे, इंस्टीट्यूट नहीं चलाती है। ये चलाती है प्राइवेट जो होती है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती है, वो सब डिप्लोमा कराते हैं।
जो कोई एक्ट से पास नहीं हो रही थी इंस्टीट्यूट, जैसे इंस्टीट्यूट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है वो सब एक्ट से, पार्लियामेंट से पास होके आई है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है भाई मैं चालू कर दूंगा डिप्लोमा कराना। आप बोलो किस चीज में डिप्लोमा करने का है? खाना पकाना अच्छा लगता है, मैं कराऊंगा डिप्लोमा इन कुकिंग, आपको सर्टिफिकेट दूंगा मैं अपने इंस्टीट्यूट के नाम से। आपको क्या डीजे पसंद है, मैं आपको डिप्लोमा इन डीजे का सर्टिफिकेट दूंगा। आपको क्या चीज पसंद है बोलो ना, मैं उसका डिप्लोमा आपको कराता हूँ। 2 साल मेरे ऊपर है, 2 साल का रखूँ, 6 महीने का रखूँ, 3 साल का रखूँ, मेरे ऊपर है। मैं इंस्टीट्यूट बनूंगा, मैं कराऊंगा आपको कोर्स, फीस लूंगा आपसे, वो चीज आपको सिखा के मैं सर्टिफिकेट दूंगा। इस चीज से आप जब भी मार्केट में जाओगे ना तो आपको क्या चीज मिलेगी पता है? आपको मिलेगी कि इसकी काबिलियत कितनी है। आपकी डिग्री जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो कोई भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के आ सकते हो। आपको काम कितना आता है वो देखा जाएगा उस वक्त। फैशन डिजाइनिंग जो करते हैं, फैशन डिजाइनिंग जो होता है बहुत सारे लोगों को करना है, फैशन डिजाइनिंग यहाँ पे भवंस कॉलेज में होता है बहुत, तो वो इंस्टीट्यूशन है, वो कराती है वो कोर्स। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि वो डिग्री नहीं, हो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा करिए, वो अलग 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 जगह पे अलग अलग लेवल पे 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना, 5 साल, ऐसा। एक नई चीज बहुत अच्छी है अगर किसी को इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में। आज इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी यूट्यूब, इसके ऊपर सब एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो चल रही है, आपको किस तरह से क्लिक्स होना है, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से बजट बनाना है, कितना बोलना है, कैसे करना है, वो सारी चीजों का डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग होता है, नया कोर्स है ये, इस पे आप लोग जरूर सर्च करिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आपको पढ़ना भी नहीं है, ये गलत फहमी में नहीं रहना कि फैशन डिजाइनिंग के अंदर पढ़ाई नहीं होती, इसमें भी पढ़ाई होती है। इसमें बहुत पढ़ाई होती है, बहुत पढ़ाई होती है इसके अंदर भी। ऐसा नहीं है कि बस वो डिजाइनिंग डिजाइनिंग आती है तो बस कर लो, ऐसा नहीं है, पढ़ाई होती है। डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें भी एग्जाम का, लेकिन बस ये सब फर्क इसमें ये होगा कि आपको इंस्टीट्यूट एक क्या देगा, सर्टिफिकेट। इसमें आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, वापिस बोलूंगा, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, और आपको लग रहा है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा कुछ बनना चाहते हो, तो आपके पास मैं बता रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस बीकॉम इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आप सिर्फ बीकॉम कर सकते हैं, आप सिर्फ बीएमएस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एमबीए कहाँ है, एमबीए, एमबीए का तो बताया नहीं। भाई देखो, एमबीए का ऐसा होता है ना, चाहे आप बीकॉम करो, चाहे बैफ करो, बीएबीआई करो, बीएमएस करो, ये करो, ये करो, ये करो, आप कुछ भी करने के बाद में अगले 2 साल ऐड कर दो और आप एमबीए बन जाओ। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बीकॉम के बाद में 2 साल करना है, 16-17, उसको बोलते हैं मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, मास्टर इन बिजनेस एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उसी तरह बीएमएस मैनेजमेंट स्टडीज होता है, उसी तरह एमबीए होता है। ठीक है, एमबीए के तो बीबीए के बाद बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉमर्स। ऐसा नहीं है कि आप बीकॉम किए थे तो आप एमबीए नहीं कर सकते, सिर्फ बीबीए वाला कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बीकॉम के बाद भी एमबीए कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? एमबीए करने के लिए एमबीए के अंदर एचआर, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन आईटी, वो सारी चीज आप किसी से भी कर सकते हो। अनलाइक साइंस, साइंस में आप जिस चीज से आप बैचलर्स डिग्री लियोगे उसी डिग्री में आप एमबीए का कोर्स कर सकते हो। कॉमर्स के अंदर ऐसा नहीं, आप बीकॉम करने के बाद भी लोग एमबीए कर सकते हैं। लोगों को गलत फहमी है कि बीएमएस करने से एमबीए, ऐसा नहीं है। बीएमएस करने से क्या होता है, थोड़ा सा नॉलेज मिलती है एमबीए की, मैनेजमेंट स्टडीज है ना, एमबीए काम क्या, मैनेजमेंट करना, तो उसको नॉलेज मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीबीए वाला या सिर्फ बीएमएस वाला ही एमबीए कर सकता है, बीकॉम वाला भी एमबीए कर सकता है, सेम 2 साल लगेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 साल लगेंगे ये बी से डिग्री है, 3 साल FY SY TY, और फिर एमकॉम पार्ट 1, एमकॉम पार्ट 2, एमबीए पार्ट 1, एमबीए पार्ट 2, ऐसा एम से कोर्स होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है आपको तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ ढूंढ के बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।